सो हेलो गाइस, आज हम आ गए अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट में दो तरह के मॉलिक्यूल आते हैं, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कब आता है हमारा? जब हमारा डाइपोल मोमेंट जो होता है वो इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, तब हमारा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। ठीक, लेकिन अगर हमारा डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तब हमारा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करता है? तब हमारा मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, वो होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं कैलकुलेट करना आता तो जाइए सबसे पहले मेरी वो वीडियो देख कर आई जिसमें मैंने बताया है कि एक सिंगल फार्मूले से कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल में उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका लोन पेयर और उसकी ज्योमेट्री कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है मेरी, यहाँ पर ट्रिक मेरी ये कहती है कि अगर आपका बॉन्ड पेयर, ठीक है, अगर आपका बॉन्ड पेयर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आता है, ठीक है, लेकिन आपका लोन पेयर जो है वो 0 आता है, ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेगा? आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसका जो म्यू की वैल्यू होगी वो इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, नहीं तो अगर आपका बॉन्ड पेयर 2 आता है और लोन पेयर उसमें आता है 1 आता है या तो 2 आता है तो 3 आता है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी। ठीक है, विथ एक्सेप्शन भी है भाई इसमें। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका बॉन्ड पेयर 2 आ गया और लोन पेयर भाई उसमें 3 आ गया, तब भी जो होगा आपका मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। हाँ ठीक, पहला एक्सेप्शन। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका बॉन्ड पेयर 4 आ गया और लोन पेयर 2 आ गया, तब भी आपका मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसकी जो म्यू की वैल्यू होगी वो 0 आएगी। ठीक है, नहीं तो और चाहे जो भी केस आ जाएं, ठीक है, और चाहे जो भी केस जो आ जाएं वो सब किसके होंगे? वो सब केस होंगे पोलर मॉलिक्यूल की तरह। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, वो पीछे आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा है अब हम उसको क्वेश्चंस पे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल विल बिहेव एज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमको पोलर मॉलिक्यूल का केस पता है कि उसकी म्यू की वैल्यू जो हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आए। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेगा? पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो कार्बन है वो सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 आएगा क्योंकि ये 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, अब एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो 4 - 4 इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 लोन पेयर आएगा हमारा। तो यहाँ पर हमको मिला 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। अब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर किसका केस होता है? 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का केस। ठीक, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का केस होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो म्यू की वैल्यू आती है वो 0 आती है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं जिनॉन जो है वो 18th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। 8 - 2 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, 3 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किस केस में आता है? ये आता है हमारा एक्सेप्शन वाला केस। ठीक है, किस केस में आता है? एक्सेप्शन वाला केस में आता है। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये भी जो है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, क्योंकि इसकी भी जो म्यू की वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू 0 आती है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिनॉन। जिनॉन का हमको बताना है, ये जो कंपाउंड दिया है इसमें बताना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक, तो जिनॉन में देखिए जिनॉन 18th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इसके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, -1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, प्लस 2, तो 8 - 6 जो होगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। तो यहाँ हमको क्या पता चला? यहाँ हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 2 4 बॉन्ड पेयर हैं, और हमारे पास कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर है। ठीक, तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, मतलब हमारी जो म्यू की वैल्यू होगी वो हमारी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी। ठीक, नॉट इक्वल्स टू 0 आई मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, किसकी तरह बिहेव करेगा? पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। ठीक,
अब देखिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फॉस्फोरस जो है सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, माइनस 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 5 क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो 5 - 5 = 0, मतलब 5 बॉन्ड पेयर हैं इसके पास और 0 लोन पेयर हैं। तो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर किसका केस होता है? वो हमारा होता है μ = 0 केस, मतलब वो होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का केस होता है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और सच में समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द वेरी